हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पिन। मैं आपका स्वागत करता हूँ टॉप जीके क्लास में। तो दोस्तों, आज हम लोग वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक सूचकांक डिस्कस करने वाले हैं, जो कि दोस्तों सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। यहाँ से दोस्तों आपको क्वेश्चन आपके परीक्षा में देखने को ही मिलेंगे, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो किसी भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो दोस्तों। वहाँ पे आपको दोस्तों इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को ही मिलेंगे। तो दोस्तों, यह टॉपिक बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। और दोस्तों, यदि इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं आप लोग, तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा। आप लोग वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा और देख लीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये दोस्तों यहाँ से आपके परीक्षाओं में एक क्वेश्चन आपको देखने को ही मिलेंगे। और दोस्तों, मैं इसमें केवल वही सूचकांक डिस्कस करूँगा जो कि दोस्तों एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होंगे, जहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ध्यान रहेंगे, इसमें हम लोग सूचकांक का नाम क्या है वो डिस्कस करने वाले हैं। कौन सा सूचकांक है, कौन सी संस्था इसे जारी करती है, इसमें इस सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है। और दोस्तों चौथा है कि इस सूचकांक में पहला रैंक किसका है, वो डिस्कस करेंगे दोस्तों। इसमें दोस्तों जो परीक्षा होती हैं उनमें इन्हीं चारों से प्रश्न बनते हैं, तो हम लोग केवल इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों इसमें हमारा पहला सूचकांक है ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। तो दोस्तों ध्यान रहेंगे, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स जो है जारीकर्ता संस्था कौन सा है दोस्तों, तो वर्ल्ड बैंक इसे जारी करता है। इसमें भारत की रैंक 116 है, और इसमें जो पहला रैंक है वो किस देश का है, तो वो दोस्तों ध्यान रहेंगे सिंगापुर का है। दोस्तों ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स का मतलब ये होता है कि प्रति व्यक्ति आय किस देश में कितनी है, ये होता है दोस्तों। तो आप लोग इसको ध्यान रहेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सूचकांक है वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक। तो दोस्तों ध्यान रहेंगे, जो वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक है वो जर्मन वाच संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें जो भारत की रैंक है वो 7 है, और इस सूचकांक में जो पहला रैंक पे है, पहला देश, वो है दोस्तों मोजाम्बिक। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे दोस्तों, जो पहले रैंक पे है वो कौन सा देश है, वो है मोजाम्बिक। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है सतत विकास लक्ष्य सूचकांक। तो दोस्तों सतत विकास लक्ष्य सूचकांक कौन सी संस्था जारी करती है, तो दोस्तों ध्यान देंगे जो भारत की नीति आयोग है वो जारी करती है। और दोस्तों ध्यान देंगे इसमें जो अंतिम राज्य है वो दोस्तों ध्यान देंगे, जो नीति आयोग है वो भारत के राज्यों से रिलेटेड जारी करती है। तो दोस्तों इसमें जो अंतिम स्थान है वो बिहार का है, इसे आप लोग ध्यान देंगे। और जो पहले स्थान पे है वो किस राज्य का है दोस्तों, तो वो दोस्तों ध्यान देंगे केरल राज्य का है, ये आप लोग ध्यान देंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। तो दोस्तों ध्यान देंगे, जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है यह रिपोर्ट यह दर्शाता है कि किस देश का पासपोर्ट कितना ज़्यादा मजबूत है, ये दोस्तों दिखाता है। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे दोस्तों। मजबूत से मतलब ये है दोस्तों कि कौन से पासपोर्ट से कितने देशों में, अधिक से अधिक कितने देशों में आप लोग बिना वीज़ा के घूम सकते हैं, तो ये इसका मतलब है। आप लोग इसको ध्यान रखेंगे दोस्तों। ये इसको जो जारी करने वाली संस्था है दोस्तों, वो दोस्तों ध्यान रहेंगे इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन द्वारा इसको जारी किया जाता है। और दोस्तों ध्यान देंगे इसमें जो हाल ही में लेटेस्ट जो रैंक है भारत की, वो दोस्तों ध्यान देंगे 90 है, और जो पहला स्थान है वो जापान है। दोस्तों ध्यान देंगे जो जापान का पासपोर्ट है उससे लगभग आप लोग 193 देशों में बिना वीज़ा के आप लोग वहाँ पे जाके घूम सकते हैं। और दोस्तों ध्यान देंगे जो सबसे लास्ट स्थान पे है इस इंडेक्स में, वो कौन सा देश है दोस्तों, वो है अफ़गानिस्तान। तो दोस्तों ध्यान देंगे अफ़गानिस्तान इस जो इंडेक्स में है वो सबसे लास्ट स्थान पे है। और दोस्तों एक बात और ध्यान रखेंगे, जो भारत का पासपोर्ट है
उससे आप लोग 56 देशों में बिना वीज़ा के घूम सकते हैं। तो ये दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक। तो दोस्तों ध्यान रहेंगे, ये इसको विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें भारत का जो स्थान है वो 87 स्थान है। तो आप लोग इसको ध्यान रहेंगे दोस्तों। और दोस्तों ये भी ध्यान रहेंगे, इसमें जो पहला स्थान है वो किसका है, पहला रैंक तो स्वीडन का, स्वीडन इसमें पहले स्थान पर है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में। आप लोग इसको ध्यान रखेंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों ग्लोबल डेमोक्रेटिक इंडेक्स। तो दोस्तों ध्यान रहेंगे, जो विश्व गणतंत्र सूचकांक में सूचकांक कौन सी संस्था जारी करती है, तो दोस्तों ध्यान रहेंगे इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा इसे जारी किया जाता है। और दोस्तों ध्यान रहेंगे, इसमें जो है हाल ही में जो रैंक है भारत की वो है 53। दोस्तों ध्यान रहेंगे, जो 2019 में जो इसका 2019 में जो इसका रिपोर्ट जारी हुआ था, उसमें दोस्तों ध्यान रहेंगे भारत का स्थान था 51। दोस्तों ये दो स्थान खिसक के इस समय जो 2021 में इंडेक्स जारी हुआ है उसमें रैंक है भारत की 53। तो ये दोस्तों आप लोग ध्यान रहेंगे, इसमें जो पहला स्थान पे है वो है दोस्तों नॉर्वे। आप लोग इसको ध्यान रहेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सतत विकास रिपोर्ट। तो दोस्तों ध्यान रहेंगे, सतत विकास रिपोर्ट इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें भारत का स्थान है दोस्तों 120 और दोस्तों पहले स्थान पे है स्वीडन। तो दोस्तों आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। अगला नेक्स्ट है दोस्तों भ्रष्टाचार बोध सूचकांक। तो दोस्तों ध्यान रहेंगे, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जो है वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है और इसमें भारत का 86 रैंक है। और दोस्तों ध्यान रहेंगे, जो इसमें पहले नंबर पे है या फर्स्ट नंबर पे वो दो देश हैं, एक तो है न्यूजीलैंड और एक है डेनमार्क। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे दोस्तों। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक का मतलब ये है कि किस देश में ज़्यादा भ्रष्टाचार है और किस देश में कम है। तो दोस्तों ध्यान रहेंगे, जो सबसे कम भ्रष्ट देश है वो है डेनमार्क और न्यूजीलैंड। आप लोग इसको ध्यान रहेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपना ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। तो दोस्तों ध्यान रहेंगे, जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है वो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा जारी किया जाता है और इसमें जो भारत का स्थान है वो है 46 और इसमें जो पहले स्थान पे है वो है दोस्तों ध्यान रहेंगे स्विट्ज़रलैंड पहले स्थान पे है। दोस्तों इनोवेशन से मतलब ये है कि नए आविष्कार के लिए कि कौन सा देश आगे है, ये इसमें इस रिपोर्ट में जारी किया जाता है। तो आप लोग इसको ध्यान रहेंगे। अगला नेक्स्ट है दोस्तों ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। तो दोस्तों ध्यान रहेंगे, जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। दोस्तों ये बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आप लोग इसको ध्यान रहेंगे क्योंकि यह पहले भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसमें दोस्तों ध्यान रहेंगे, भारत का जो इस बार रैंक है वो 140 है और पहले स्थान पे आइसलैंड है पहले रैंक पे। दोस्तों ध्यान रहेंगे, इससे पहले भारत की रैंक कौन सी थी, तो दोस्तों ध्यान रहेंगे इससे पहले भारत की रैंक 112 थी। आप लोग इसको ध्यान रहेंगे, जो 2019 में इंडेक्स जारी किया गया था उसमें भारत की रैंक 112 थी। आप लोग इसे ध्यान रहेंगे। और जो इस बार इंडेक्स जारी किया गया है उसमें भारत की रैंक 140 है। दोस्तों 28 रैंक जो है दोस्तों वो नीचे भारत का खिसका है। आप लोग इसको ध्यान रहेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट। तो दोस्तों ध्यान रहेंगे, जो स्वतंत्रता सूचकांक कौन सी संस्था जारी करती है, तो वो दोस्तों ध्यान रहेंगे फ्रीडम हाउस के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें भारत का रैंक 69 है। आप लोग इसको ध्यान रहेंगे। और जो इसमें पहले स्थान पे हैं दोस्तों वो 3 देश हैं। आप लोग इसको ध्यान रहेंगे दोस्तों, पहला है फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन। ये तीनों देश दोस्तों ध्यान रहेंगे इस सूचकांक में पहले रैंक पे हैं। आप लोग इसको ध्यान रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। तो दोस्तों ध्यान रहेंगे, जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है वो सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है और इसमें जो भारत की रैंक है वो कितनी है दोस्तों
तो वो दोस्तों ध्यान देंगे 139 है। और पहले रैंक पे कौन सा देश है? फिनलैंड। तो दोस्तों इसको आप लोग ध्यान देंगे। दोस्तों ये भी ध्यान देंगे, जो इससे पहले इंडेक्स जारी हुआ था उसमें जो भारत की रैंक थी वो थी दोस्तों 142। आप लोग इसको ध्यान देंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। तो दोस्तों ध्यान देंगे, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें भारत का स्थान है 142 और पहले स्थान पे है नॉर्वे। तो दोस्तों ध्यान देंगे, इसमें पहले रैंक पे है नॉर्वे और भारत की रैंक है 142। आप लोग इसको ध्यान देंगे। नेक्स्ट है दोस्तों ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। तो दोस्तों ध्यान देंगे, ग्लोबल पावर इंडेक्स जो है दोस्तों ग्लोबल पावर संस्थान के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें जो भारत का रैंक है वो है 4 और इसमें पहले स्थान पे है अमेरिका। तो आप लोग इसको ध्यान देंगे दोस्तों। ग्लोबल पावर का मतलब दोस्तों ध्यान देंगे, किस देश की सेना कितनी मजबूत है या किस देश की सेना कितनी ज़्यादा शक्तिशाली है, इसमें यह दिखाया जाता है। तो दोस्तों ध्यान देंगे, इसमें पहले स्थान पे अमेरिका है, दूसरे स्थान पे अगर पूछ ले तो दोस्तों ध्यान देंगे दूसरे स्थान पे रूस है और तीसरे स्थान पे दोस्तों चीन है और चौथे स्थान पे अपना भारत है। तो दोस्तों ध्यान देंगे, जो विश्व में सबसे ज़्यादा मजबूत जो सेना है दोस्तों वो कहाँ की है? अमेरिका की है और चौथे नंबर पे अपने भारत की है। ये आप लोग दोस्तों ध्यान देंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक। तो दोस्तों ध्यान देंगे, ये हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें भारत की रैंक है 121 और इसमें फर्स्ट रैंक पे है दोस्तों सिंगापुर। ये आप लोग ध्यान देंगे। अगला नेक्स्ट है दोस्तों विश्व शांति सूचकांक। तो दोस्तों ध्यान देंगे, ये इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें इस बार जो है 135 रैंक है भारत की और पहले रैंक पे है दोस्तों आइसलैंड। आप लोग इसको ध्यान देंगे दोस्तों, ये भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट इंडेक्स है। आप लोग इसको ध्यान देंगे। अगला नेक्स्ट है दोस्तों ग्लोबल हंगर इंडेक्स। तो दोस्तों ध्यान देंगे, ग्लोबल हंगर इंडेक्स यह कंसर्न वर्ल्ड वाइड के द्वारा जारी किया जाता है। ये आप लोग ध्यान देंगे। इसमें जो भारत की रैंक है वो 101 है और दोस्तों ध्यान देंगे, इसमें जो पहले रैंक पे हैं वो दो देश हैं, यूक्रेन और उरुग्वे। ये दोनों इस इंडेक्स में पहले स्थान पे हैं। ये आप लोग ध्यान देंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। यदि इसमें आपसे पूछ ले दोस्तों कि इससे पहले ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान था, कौन सी रैंक थी, तो वो दोस्तों ध्यान देंगे 94 रैंक थी। आप लोग इसको ध्यान रखेंगे दोस्तों। और इस बार जो है वो 101 रैंक है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स कौन सी संस्था जारी करती है, तो वो दोस्तों ध्यान देंगे इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें भारत का 10वां स्थान है और दोस्तों ध्यान देंगे पहले रैंक पे कौन सा है? अमेरिका देश है। तो आप लोग इसको ध्यान देंगे। नेक्स्ट है दोस्तों महिला कारोबार और कानून रिपोर्ट। ये दोस्तों ध्यान देंगे विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है और इसमें भारत की रैंक है 123 और पहले स्थान पे कौन सा देश है दोस्तों? बेल्जियम है। ये आप लोग ध्यान देंगे। नेक्स्ट है दोस्तों मानव विकास सूचकांक। तो दोस्तों ध्यान देंगे, ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें जो भारत का स्थान है वो 131 है दोस्तों। ये आप लोग ध्यान देंगे और पहले स्थान पे कौन सा देश था? नॉर्वे है। दोस्तों इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि मानव विकास सूचकांक जारी करने का कितने आधार हैं, तो वो दोस्तों ध्यान देंगे इसके 3 आधार हैं। कौन कौन से हैं दोस्तों? एक है जीवन प्रत्याशा, दूसरा है साक्षरता और तीसरा है प्रति व्यक्ति आय। ये तीनों इसके आधार हैं दोस्तों। तो आप लोग इसको ध्यान देंगे दोस्तों। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह 2 से 3 बार पेपर में अभी पूछा जा चुका है। तो अगला भी संभावना है कि आगे भी आपके पेपर में पूछ लिया जाए। ये दोस्तों ध्यान देंगे, ये UNDP के द्वारा जारी किया जाता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा इसके जारी किया जाता है। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अपना
तो इतना ही दोस्तों बस इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। यदि हमारे वीडियो पसंद आए आपको तो लाइक करें दोस्तों, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें दोस्तों, और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।